अरे मटर छिल रही हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी। चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे नहीं बोला जा रहा तुमसे। लो, आ गई तुम्हारी माँ। सामान लेके कहाँ जा रही हो माँ? वो बेटा, तू मुझे स्टेशन छोड़कर आ जा। मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो अभी अभी ऑफिस से आए हैं। चाय पानी पीने दो, फिर छोड़ आएंगे। हद होती है। अरे बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर। अपने घर? कुछ बात हुई है क्या? कुछ क्या हुआ है? रोज ही होता है। नई बात क्या है आज? तुम एक मिनट चुप रहोगी? तुमसे कहा किसी ने बोलने के लिए? चुप रहो और अपना काम करो। अरे कुछ नहीं हुआ। पर तू बहू के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मन नहीं लगता? आप कैसी बात कर रहे हो? आपके साथ मैं रहता हूँ, यहाँ पर आपकी बहू रहती है और गांव में कोई भी नहीं रहता। वहां आपका मन लग जाएगा? एक बात बताइए, वहां पर आप अकेले रहोगे? कौन है वहां पर? है ना, यादें हैं, तेरे पिताजी की यादें। पिताजी की याद? मम्मी, ये बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत लाइफ में नहीं। आप गांव में अकेले कैसे रहोगे? वहां पर कोई भी नहीं रहता है। अरे चलो, मान लो आपका वहां पर मन भी लग गया, आप रह लिए। आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। भगवान ना चाहे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। आपको कौन हॉस्पिटल लेकर जाएगा? अरे हाँ, शहर में सारी चीजें पास में ही है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरी चिंता मत कर। और देख, अपने घर से ज्यादा अकेलापन तो मुझे इस घर में महसूस होता है। यहाँ लोग तो हैं, लेकिन बातें करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। और वहाँ वहाँ से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। शादी के बाद की जितनी भी यादें हैं, वो सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। तेरा पैदा होना, तेरा बचपन, धीरे धीरे तेरा बड़ा होना, तुझे स्कूल भेजना। देख बेटा, वहाँ मुझे ये नहीं लगता कि उस घर में कोई भी नहीं है। और ना ही वहाँ मुझे कुछ भी करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है। और ना ही मुझे ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं कुछ काम करूँगी तो किसी को कोई बात बुरी लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा परिवार वहीं पर रहता है। इसलिए बस मुझे जाने दे। और मुझे अच्छे से पता है कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ होगी तो तू बेचैन हो जाएगा, तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। पर तू ही सोच, जब मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तो क्या मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे मैं अपने आप को संभाल लूँगी और वहाँ आराम से रह लूँगी। बस हाँ, तू बीच बीच में जैसे तुझे टाइम लगे तू मुझसे बात कर लिया करना। मैं उसी के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। अब मुझे जाने दे। मम्मी, मम्मी। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ, ना तो आपका मेरे बिना मन लगेगा और ना मेरा आपके बिना। मुझे नहीं पता कि क्या गलती हुई है, लेकिन जो भी मेरी पत्नी से गलती हुई है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप मत जाइए। नहीं बेटा, तू ऐसे हाथ मत जोड़ मेरे सामने। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरह से हाथ जोड़े। देख बेटा, मुझे जाने दे। अरे तुझे पूरी जिंदगी बहू के साथ रहना है, वो जीवन साथी है तेरी।
और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी मनमुटाव हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेटा जाने दे मुझे। देखिए माँ, मैं मानता हूँ मेरी पत्नी मेरी जीवन साथी है, जीवन भर मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी उस माँ को तो नहीं छोड़ सकता जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। नहीं माँ, मैं ये नहीं कर सकता। और माँ, आप मुझे इस तरह दुविधा में मत डालिए। मेरे लिए मेरी पत्नी भी ज़रूरी है और आप भी ज़रूरी हो, लेकिन दोनों की अहमियत अलग अलग है। आप मत जाइए। जाने दे बेटा, तू ऐसे मत कर। माँ देखिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी आपकी अहमियत नहीं समझी। देखिए माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आपको इस घर में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। पर प्लीज़ आप हमें छोड़ के मत जाइए। तरुण तरुण आपके बिना नहीं रह सकते। मेरे लिए नहीं सही, अपने बेटे के लिए रुक जाइए। नहीं नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, तू मुझसे माफ़ी मत मांग। तू तो मेरी बेटी की तरह है, तू इस तरह से माफ़ी मांगेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अब तुम दोनों को कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। और जाने भी नहीं देंगे कहीं। माँ को लेकर चलो। आइए। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माँ बाप की जीते जी कदर कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों के माँ बाप नहीं है ना, उन्हें पता है असली माँ बाप की अहमियत क्या होती है। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।